बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हल करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको तमाम सवालात जो हैं वो समझ आ जाएं। तो इन सवालात को मुकम्मल समझने के लिए इन तारीफ़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो दो तारीफ़ें लिखी हुई हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। शनाख्त करें, आइडेंटिफाई शनाख्त करें कि दस झैल में से कौन सी कसूर मुख्ततम और कौन सी मतवल्ली कसर इशारिया है। जी डेफिनेशन देखते हैं कि लिखा हुआ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी इशारी कसर जिसमें इशारिया के बाद हिंसे ख़त्म हो जाए, यानी तकसीम करने से आपका जवाब आ जाए, उसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/5 है, तकसीम के बाद 0.8 जवाब आ जाएगा। वो कैसे आएगा? 4 को जब आप अंदर लेके जाएंगे, 5 को बाहर लेके आएंगे, 4 पे टेबल तो नहीं जाएगा, लेकिन जब टेबल नहीं जाता तो क्या करते हैं, वो पॉइंट लगाते हैं और 4 के साथ 0 लगाते हैं। तकसीम के ऊपर पॉइंट और 4 के साथ 0 लगाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 8 बार जो है वो तकसीम कर देगा इसको, तो जवाब आ जाएगा, यानी पूरी पूरी रकम तकसीम हो जाएगी। जब रकम पूरी पूरी तकसीम हो जाए, यानी आपका जवाब ऊपर आ जाए, मज़ीद तकसीम होने के लिए कुछ ना बचे, तो उसको हम हमेशा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से रैकरिंग फ्रैक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके बरक्स है। यानी ऐसी इशारी कसर जिसमें इशारिया के बाद एक ही पैटर्न के हिस्से या हिस्सों का ग्रुप बार बार आए और कभी ख़त्म न हो, उसे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 0.2222 या 0.727272, ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है। तो ऐसी सूरत हाल का जब आपको सामना हो, रकम तकसीम न हो रही हो, तो वो आप फौरी तौर पर समझ जाएं कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि इसको हम रैकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये दो मिसालें आपने, ये दो डेफिनेशनें आपने जहन में रखनी हैं। आगे सवाल पे जब आप सवाल हल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो आसानी से इन सवालों को जो है वो हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चले आप शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है 4/6। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो 4/6 में आप देखेंगे ऊपर 4 है, तो 4 को हम तकसीम के अंदर लेके आएंगे और 6 को बाहर लेके जाएंगे। अब 4 छोटा है तो हम 6 का टेबल जो है वो नहीं जा सकता, तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे इशारिया और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब देखें 0 लगाया तो 6 का टेबल ऑफ 40 पे जाएगा, तो कितना होता है, 6 6 आर, टेबल पढ़ेंगे तो 6 6 आर 36। अब इसको में से माइनस करना है, 10 में से 6 निकाले, यानी 6 माइनस किए तो क्या आएगा, 4। इसके बाद अब फिर 4 पे नहीं जा रहा, फिर हमने 0 का इजाफा करना है, फिर 6 का टेबल लेके जाना है, 6 6 आर, वही ऊपर वाला 6 6 आर 36। अब देखें फिर 36 आया, 10 में से 6 माइनस किया, 4 आया। अब फिर टेबल नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे 3 रह गया था, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ जाता है, तो फिर 0 लगाते हैं, यहाँ पे 0 का इजाफा करते हैं और फिर 6 का टेबल लेके जाते हैं, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, 6 6 आर 36। अब ये सिलसिला, ये एक पैटर्न बन गया। तो आप देखें कि ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, सेंस 4/6 इज इक्वल टू 0.666 और आगे डॉट डॉट डाल दें। सो इट इज़ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये तकसीम नहीं हो रहा तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद आप दूसरा सवाल देखें, ये मैंने हल किया हुआ है, ये है 11/12। अब 11/12 में आप देखें 11 को अंदर लेके जाते हैं, 12 है, तो 11 पे टेबल नहीं जाता था, तो किसका 0 लगाया, ऊपर इशारिया लगाया, नीचे 0 लगाया, 110 बन गया। अब 12 का टेबल आप जब लेके जाएंगे, आपको टेबल याद होना चाहिए, 12 का टेबल 9 बार हम लेके गए हैं तो 108 आता है। 10 से कम है, नज़दीक तरीन है, क्योंकि नज़दीक तरीन जो टेबल है वो लेके जाना होता है, या तो पूरा तकसीम करे या फिर नज़दीक तरीन। अब 10 में से 8 निकाले, 2 आया है। अब 2 पे टेबल नहीं जाता क्योंकि यहाँ से कैरी लेके आए थे 10 पे, 0 पे, तो 10 हो गया था, तो यहाँ पे 0 ही बचता है। तो अब क्या है, अब हमने 0 लगा दिया, फिर 12 का टेबल लेके गए, 12 1 ज़ा 12 12 आ गया, फिर 10 में से 2 माइनस किया, 8 आया,
फिर 8 पे टेबल नहीं जाता क्योंकि वहाँ यहाँ पे 1 बचा था और 1 से 1 निकाले तो 0 आता है। 8 लगा के हमने 0 लगाया, फिर 12 का टेबल हम लेके गए 80 पे। 12 6 और 72 होता है, ठीक है। और 12 7 ज़ार आपको पता है कि 84 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये 72 आ गया। तो फिर इसमें से माइनस किया, 10 में से 2 8 आ गया, फिर टेबल नहीं जाता, फिर 8 0 पे हम टेबल लेके जाएंगे 0 का इजाफा करके। फिर वही बात कि 12 6 आर क्या आएगा 72, और फिर हमने जब माइनस किया फिर 8 आता है, वही सिलसिला वही पैटर्न चलता जा रहा है। फिर 12 6 आर 72, तो आप देखें कि यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, फिर हम जब माइनस किया तो 8 आ गया। तो ये एक पैटर्न बन गया है, ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, कि ये कौन सी फ्रैक्शन है कि रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस 11/12 सवाल आपने पहले लिख लिया इक्वल डालकर, फिर 0 का इजाफा 0.9166 और वही आगे डाट लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे आखिरी लाइन पे, ये आपने याद रखना है कि पहले सेंस 11/12 इक्वल लगा के आगे जवाब लिखना है, फिर नीचे वाली लाइन पे एक अलग लाइन पे 100 के बाद कॉमा इट इज़ आ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3। अब 1 जो है वो तकसीम के अंदर लगेगा, 3 जो है वो बाहर आएगा। तो 1 पे टेबल नहीं जाता, तो हमने किसका इजाफा कर देना है, 0 का इजाफा कर देना है। अब 3 का टेबल जो है वो हम 10 पे लेके जाएंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 हो जाता है, 3 2 ज़ार 6 होता है, लेकिन 6 बहुत कम होता है, 12 ज़्यादा हो जाता है। तो नज़दीक तरीन जो टेबल है वो 3 3 ज़ार 9। अब 9 लगाया है तो 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, क्योंकि 0 है ऊपर छोटी रकम हो तो वो हमने क्या करना होता है, वहाँ से आगे से कैरी लेके आना पड़ता है, अगली रकम से कैरी लेके आना पड़ता है। तो 10 में से 9 निकाले 1, और फिर 1 के साथ अब 1 पे टेबल नहीं जाता है, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर 3 का टेबल 10 पे कितना बजेगा, उसी तरह से 3 3 ज़ार 9। फिर हमने 10 में से 9 निकालेंगे, एक कैरी लेके 1 0 हो जाएगा। तो फिर क्या 10 में से 9 1, फिर 0 लगाया, फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे तो 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 निकाले फिर 1, ठीक है। तो अब ये देखें, ये भी एक पैटर्न बन रहा है, तकसीम नहीं हो रहा, ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस 1/3 इज इक्वल टू 0.333, सो इट इज़ आ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, डेसिमल, क्योंकि ये पूरी पूरी तकसीम नहीं हो रही। इसके बाद ये सवाल नंबर है 4, 2/5 है। आप देखें 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, 5 जो है वो हम बाहर लेके आए हैं। तो 2 पे टेबल नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ, लेकिन ऊपर क्या लगाना है पॉइंट। जब भी आपने 0 का इजाफा पहली दफ़ा करना है, पहली बार करना है, तो आपने पॉइंट लगाना है। अब 5 का टेबल किस पे लेके जाएंगे, 20 पे लेके जाएंगे। 5 का टेबल 20 पे लेके जाएं, 5 1 ज़ार 5 पढ़ लिया करें, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। ये देखें आप, ये 2 0 20, तो ये क्या हो गया जी, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस जो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम नीचे जवाब लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेंस 2/5 इज इक्वल टू 0.4, सो इट इज़ आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है 8/11। अब 8 को हमने अंदर तकसीम के अंदर लेके आना है, 11 को बाहर लेके जाना है। 8 पे टेबल नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 11 का टेबल 88 पे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 11 7 ज़ार 77 बनता है, लेकिन 11 8 8 क्या हो जाता है 88 ज़्यादा हो जाता है, तो क्या लगाएंगे 77। तो अब 77 आ गया, हमने यहाँ से कैरी लेके 10 हो जाएगा, कैरी लेके आए हैं 1, कैरी लेके आए हैं 10 हो जाएगा, 10 से 7 निकाले हैं, माइनस किए हैं, तो क्या आ गया है 3 आ गया है। तो उसके बाद क्या है 0, हम 0 इसलिए लगाया है कि क्योंकि 3 पे टेबल नहीं जाता।
तो 11 का टेबल 30 पे लेके जाएंगे, 11 2s are 22। अब फिर आप इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर आगे कोई रकम नहीं बचती क्योंकि एक हमने कैरी लेके इधर आए थे तो 2 बचा था। तो 10 में से 2 निकाले क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 आएगा, फिर टेबल नहीं जाता, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही प्रैक्टिस 11 का टेबल 80 पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 11 7s are 77। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 7 3, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 30 पे हम टेबल लेके जाएंगे तो 11 2s are 22। ठीक है, और इसके बाद हम फिर माइनस करेंगे, फिर आप देखेंगे वही जवाब आ रहा है 8080। यानी यहाँ से आप एक कैरी इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से 2 निकाले 8 के साथ 0 लगाएंगे तो 11 का टेबल जब लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 77। फिर वही बात, फिर माइनस करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 का टेबल जब आप 30 पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो फिर इसको माइनस करेंगे 8। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका जवाब हमने इस तरह से लिखना है कि सेंस 8/11 इज इक्वल टू 0.727272। अब देखें यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कौन सा नंबर, ये कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है। सो हम लिखेंगे सो इट इज़ अ डेसिमल, इट इज़ अ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि ये तकसीम नहीं हो रही तो इसको हम क्या कहेंगे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद है जी सवाल नंबर 5 है 5/12। सवाल नंबर है 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 5/12। अब 5/12 में आप 5 अंदर लेके जाएंगे, 12 को है वो आप बाहर लेके आएंगे। 12 का टेबल आप 5 पे नहीं जाता तो आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 का इजाफा करेंगे। अब 50 पे 12 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा जी, कितनी बार जाएगा। अब 12 का टेबल आपको आना चाहिए, आप 8th क्लास में हैं तो 12 4s are 48 होता है। ठीक है, और 12 5s are आपको पता है कि 60 होता है, 12 3s are 36 होता है। तो नज़दीक कौन सा बनता है, 48। 12 4s are 48 आ गया। अब 10 में से 8 निकालेंगे क्योंकि ऊपर छोटी रकम है, 10 में से 8 निकाले 2 आ गए। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, फिर हमने किसका इजाफा, ये तो छोटा हो गया 12 से, तो हमने 0 का इजाफा किया। फिर 12 का टेबल 20 पे लेके गए, 12 1s are 12। अब फिर माइनस किया, 10 में से 2 निकाले 8 यानी 8 भी कह सकते हैं, उर्दू में तो 8 ही कहते हैं। तो 8 और 1 में से 1 0। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, 12 6 are 72। ठीक हो गया। अब 72 लगाएंगे तो फिर वही अमल करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 2 निकाले 8। फिर टेबल नहीं जाता तो फिर हमने क्या करना है, 0 लगाना है, और 12 6 are 72 आएगा। अब 72 आएगा तो फिर हमने चेक करना है, माइनस करना है इसको, कि माइनस ये उसी तरह से वही पैटर्न बन रहा है। तो 10 में से 2 निकाले तो क्या आएगा, 8। अब देखें ये जवाब हमारे पास आया और ये रकम अभी चलती जा रही है, ये हमारा 8 ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हम ये कौन सी फ्रैक्शन है, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम क्या कहेंगे, सिंस 5/12 इज इक्वल टू 0.4166 इज अ, सो इट इज़ अ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी सवाल नंबर 7 है 6/10। अब देखें 6 जो है वो अंदर जाएगा और 10 जो है वो बाहर लेके आएंगे, और वो जो नीचे रकम होती है वो हमेशा बाहर होती है और ऊपर वाली हम तकसीम के अंदर लेके जाते हैं। अब 6 पे टेबल जब नहीं जाएगा तो हमने किसका इजाफा किया, 0 का ऊपर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 10 का टेबल 60 पे लेके जाएं, 10 6 are 60, पूरा टेबल चला गया। अब 10 7s are 70 होता है, 10 5s are 50 होता है, तो फिर वो कम हो जाता है। लेकिन ये पूरा इस पे टेबल जा रहा है तो 10 6 are 60, तो अब 0 से 0 निकालेंगे तो 0 आ जाता है। ये लगा दें 6 6 are 0। तो इससे इस तरह से क्या हो गया, ये पूरा तकसीम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6/10 इज इक्वल टू 0.6, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी आपका सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 16/20।
अब 16 को अंदर लेके जाएंगे, 20 को बाहर लेके आएंगे, 16 पे टेबल नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर किसका इजाफा करेंगे, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करना है। अब 20 का जो है वो टेबल लेके जाएंगे 160 पे, तो आप देखेंगे 20 का टेबल 160 पे चला जाता है, 800 8 2 60, तो फिर क्या बचा हमारे पास 000, या ये लगा दें या क्रॉस लगा दें, एक ही बात है। तो क्या हो गया, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सेंस 16/12 इज इक्वल टू 0.8, सो इट इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई है, ये ख़त्म हो गई है, मुकम्मल तकसीम हो गई है। तो उस जो मुकम्मल तकसीम हो जाए तो हमने उसको क्या कहना है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, 9/10, 9 को अंदर लेके जाएंगे, 10 को बाहर लेके आएंगे। अब 9 पे टेबल नहीं गया, नहीं जाता, 9 छोटा है 10 से, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 10 का टेबल हमने किस पे लेके जाना है, 90 पे लेके जाना है, 10 9s are 90, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस 9/10 इज इक्वल टू 0.9, सो इट इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्योंकि ये मुकम्मल तकसीम हो गई है तो हमने इसको क्या करना है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहना है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखें कि 1/8 है। अब हम 1 को अंदर लेके जाना है और 8 को बाहर लेके जा आना है, और 1 देखें 1 पे टेबल नहीं जाता, तो हमने क्या लगाया, 0 लगाया। यहाँ पे ऊपर किसका इजाफा किया है, पॉइंट का। पॉइंट पहले लगाएं या बाद में, अगर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 0 का इजाफा जब करते हैं तो पॉइंट लगाते हैं। अब 10 आ गया, 8 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा गया जी, कितनी बार गया, हम पढ़ते हैं तो 8 1s are 8। अब यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 10 में से 8 2, अब 0 लगाया, 8 का टेबल अब 20 पे लेके जाना है, 8 2s are क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से जो है 20 में से 16 निकालना है, माइनस करना है, 2 से 1 कैरी इधर लेके आए तो क्या हो गया, 10 में से 6 हमने माइनस किए तो क्या हो गया, 4। अब 4 के साथ हमने क्या लगाया, 4 छोटा है 8 से तो 0 लगाते हैं, तो 8 5s are 40, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो क्या लिखेंगे, सेंस 1/8 इज इक्वल टू 0.125, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर सवाल है, 14/20। अब 14 छोटा है 20 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 14 के साथ 0 का इजाफा करेंगे, तो 20 का टेबल हम 140 पे लेके जाएंगे। तो देखें इस तरह से आपको तकसीम करना आता है। उस यहाँ पे अगर रकम लिखी हो बाहर, जो 6 का देखें, 600 और 6 2s are 12 हो जाता है, 700 7 0s are 0 और 7 2s are 14, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। यानी 20 का टेबल 7 बार आप जब पढ़ेंगे तो 140 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, सेंस 14/20 is equal to 0.7, so it is a terminating decimal fraction। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 13 है, 2/3। अब 2 को अंदर लेके जाएंगे, 3 को बाहर लेके आएंगे। बड़े आसान आसान से सवाल हैं। अब देखें 2 पे टेबल नहीं जाता, 0 पे 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट का इजाफा करेंगे, 3 का टेबल 20 पे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 3 6 are 18। अब यहाँ पे 10 में से 8 जब माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 पे टेबल नहीं जाता, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 are 18। अब वही सूरत हाल है कि 10 में से 8 निकालेंगे, 2 आएगा, 2 पे फिर टेबल नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 3 6 are 18, और फिर जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी ये सिलसिला इसी तरह से चलता जा रहा है। ये तकसीम नहीं हो रही तो ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो क्या लिखेंगे, सेंस 2/3 इज इक्वल टू 0.666, सो इट इज़ अ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगला सवाल देखते हैं जी, सवाल नंबर है 14, 4/5। अब 4 जो है वो 5 से कम है, रकम 4 छोटा है, तो 4 को अंदर लेके आएंगे, 5 को बाहर लेके जाएंगे, तो किसका इजाफा करना है, वही बात, 0 का इजाफा करना है, ऊपर पॉइंट लगा देना है। तो 5 का टेबल किस पे लेके जाएंगे, 40 पे लेके जाएंगे। बट सबसे आसान टेबल जो है ना वो 5 का बच्चों को लगता है। 5 का टेबल जब 40 पे लेके जाएंगे, 5 8s are
40। ठीक हो गया। 5 और 10 का टेबल जो है ना वो बहुत आसान, बच्चों को, वो बच्चे कहते हैं कि बस हमसे टीचर भी यही सुने, लेकिन टेबल आपने सब याद करने हैं। अच्छा, फिर आपने माइनस किया तो क्या आ गया, 0 में से 0, 4 4 4 में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या जवाब आया, सेंस 4/5 इज इक्वल टू 0.8। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तकसीम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/4। अब 1 को अंदर लेके आए हैं, 4 जो है वो बाहर है, और देखें आपके 1 पे टेबल नहीं जाएगा तो किसका इजाफा करेंगे, 0 का इजाफा करेंगे, और ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 4 का टेबल 10 पे लेके जाएंगे, 4 2s are 8। आप 0 में से 8 तो नहीं निकल सकते ना यहाँ से, क्योंकि ये छोटी रकम है। 1 इधर लेके आएंगे, 10 में से 8 2, और फिर हमने क्या इजाफा किया है, 0। क्यों इजाफा किया, क्योंकि 2 पे टेबल 4 का नहीं जाता, तो 0 का इजाफा करते हैं। और 20 पे 4 का टेबल लेके जाएं, 4 5s are 20, तो क्या होगी, पूरी तकसीम है। अब जब पूरी तकसीम जब होगी तो वो नीचे क्या आ जाएगा जी, 0 0 आ जाएगा, पूरी तफरीक हो जाएगी, 0 0 जवाब होगा। तो सेंस 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद है सवाल नंबर 16 7/9। अब देखें, 7 को हम अंदर लेके जाएंगे, 9 को हम बाहर लेके आएंगे। जी लगा दिया जी, 7 अंदर है 9 बाहर है, सवाल हल किया हुआ है। तो 7 के साथ क्या लगाएंगे, 0, ऊपर पॉइंट लगा दिया। अब 70 पे हम टेबल लेके जाएंगे, 9 7s are 63। अब 10 में से 3 निकालेंगे, क्योंकि ऊपर जब छोटी रकम हो, जब भी रकम ऊपर छोटी हो तो कैरी लेके आते हैं। ठीक है, यानी हम तो उस वक्त कहते थे असल लेके आते हैं जी। यहाँ से हम कैरी लेके आए हैं, 10 में से 3 निकाले, 7 के बाद हमने किसका इजाफा, क्योंकि 7 पे टेबल नहीं जाता, जब टेबल नहीं जाएगा तो 0 का इजाफा करते हैं। तो 9 7s are 63। फिर 10 में से 3 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7s are 63। फिर जब आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ये सिलसिला, ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये नज़र आ रहा है कि ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि बार बार वही पैटर्न है। सेंस 7 और 9 इज इक्वल टू 0.777। सो इट इज़ अ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी 17 है, 8/10। 8 को अंदर लेके जाएंगे, 10 को बाहर लेके आएंगे, 8 पे टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर 10 का टेबल 80 पे लेके जाएंगे। 10 का टेबल जब पढ़ेंगे आप तो 10 8 आर 80 पूरा तकसीम हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस 8/10 इज इक्वल टू 0.8। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद आखिरी सवाल है इस जो पहली जुज़ है आपकी, क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये लिखा हुआ है 3/5। 3 को अंदर लेके जाएंगे, ऊपर वाली रकम जो है वो हमेशा अंदर लेके जाते हैं, और 5 को बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, 3 पे टेबल नहीं जाता, तो हम किसका इजाफा करेंगे जी, यहाँ पे 0 का ऊपर पॉइंट लगा दिया। 5 का टेबल है वही आसान टेबल, 5 का टेबल लेके जाएंगे आप, 5 6 आर 30 हो जाता है। ठीक है, तो 30 पूरा तकसीम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सेंस 3/5 इज इक्वल 0.6। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आप देखें, ये बड़े आसान से सवाल हैं, और ये पक्टा के पेपर में ये सवाल कम से कम 4 या 6 नंबर के सवाल ये आ जाते हैं। तो आपने टर्मिनेटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन को जो है वो याद रखना है कि ये सवाल किस तरह से हल होते हैं, जिन पे टेबल पूरा चला जाता है, जो रकम तकसीम हो जाती है उसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये जहन में बैठा लें, जो रकम एक पैटर्न बनता जाता है और तकसीम नहीं होती, आगे चलती जाती है, तो उसको हम रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी, आपका पहली जुज़ मुकम्मल हुई, और दूसरी जुज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर आपको सवालात की समझ आ गई है तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है,
और बेल आइकॉन जो है उसको लाजमी आपने पुश करना है, उसको दबाना है, फिर आल पे आपने जो है वो पुश करना है ताकि आपके और नई आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। जी, आपके फीडबैक के बगैर जो है वो मैं अगली मैश उसी वक्त समझाऊंगा जब आपका फीडबैक आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।